28-29 रमज़ान हफ्ता इतवार। ऐसा वजीफा दोस्तों भाइयों बहनों के इस अमल को लाखों नहीं करोड़ों लोग पढ़ के एक दिन में एक झटके में करोड़पति बने हैं। यानी कि ये अमल जो है वो ये अमल मिनट नहीं लगाता दोस्तों भाइयों बहनों, दौलत के ढेर लगा देता है। एक मिनट के अंदर अंदर अगर कोई बंदा यानी कि अर्जेंट कोई अभी इसी वक्त कोई ऐसी इमरजेंसी हालत में हो, यानी कि घर में गुर्बत हो, गरीबी हो, लाचारी हो, तो ये वो ख़ास मौका आ चुका है दोस्तों भाई बहनों। आज 28-29 रमज़ान, आखिरी घड़ियाँ, आखिरी मौका दोस्तों भाई बहनों। तारीख गवाह है, जब तारीख लिखी जाएगी तो इसी अमल के बारे में बताया जाएगा कि ये अमल दोस्तों भाई बहनों आज अस्तग़फिरुल्लाह का वो वाहिद वजीफ़ा है कि जिसके बारे में अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि जो कोई भी बंदा अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ेगा इसके रिज़्क़ में इतनी बरकत होगी, यानी कि इसके रिज़्क़ के बंद दरवाजे फौरी तौर पर खुल जाएंगे। और आज 28-29 रमज़ान को, यानी चाहे 28 में पढ़ें, चाहे 29 रमज़ान में पढ़ें, चाहे दोनों दिन पढ़ें, इस लाडले हफ्ते इतवार को अगर आप लोग अस्तग़फिरुल्लाह को एक ख़ास खुफिया अल्फाज के साथ बताई हुई तरतीब से पढ़ लिया जाए, इंशाअल्लाह मेरी गारंटी है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में कोई अल्लाह का वली आएगा, कोई नेक बंदा आएगा, आपके दरवाजे खटखटा कर पैसे देकर चला जाएगा। क्या आपको यकीन है कि इस अमल को जिसने भी पढ़ा गैब से दौलत वाले हाथ फौरी तौर पर दौलत लेकर हाजिर हो गए। यानी कि तारीख लिखी जाएगी 28-29 रमज़ान हफ्ते इतवार के दिन। यानी कि देखें अल्लाह वाले फरमाते हैं कि 28 रमज़ान हफ्ते के दिन, यानी कि वो दिन है अगर एक साथ आ जाएं 28 रमज़ान और हफ्ता इतवार 29 रमज़ान, ऐसा बरसों नहीं सदियों बाद होता है। और जिस दिन अगर बंदा अस्तग़फिरुल्लाह का ये मौजज़ाती अमल पढ़ लेता है तो दोस्तों भाई बहनों दो खुफिया अल्फाज के साथ फ़कीर भी रोड पर खड़ा हुआ रब्बे काबा की कसम बादशाह बन जाता है। देखिए दोस्तों भाई बहनों, आपने पूरी ज़िंदगी गुजार दी वजीफ़े पढ़ते पढ़ते, तस्बीहात पढ़ते पढ़ते, लेकिन आज तक किसी अमल से, किसी वजीफ़े से एक बाई का भी फ़ायदा ना हुआ हो। तो आज मेरी बहनें, आज मेरे भाई जिनके घरों में फाके हैं, गुर्बत है, गरीबी है, लाचारी है, या फिर बड़ी से बड़ी बीमारी है, सारी दुनिया ने दोस्तों भाई बहनों अगर आपसे मुंह फेर लिया है, हर तरफ मुश्किलात में, परेशानियों में गिरे हुए हैं, तो इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। इस अमल को पढ़ते ही तुम्हें लाखों नहीं करोड़ों मिलेंगे। अब अमल समझ लें, एक एक जुमला, ये मौका साल में नहीं सदियों में एक बार आता है। और इस मौके को आज जिसने भी गवा दिया, पूरे साल का, पूरी ज़िंदगी का पछतावा दोस्तों भाई बहनों इस शख्स का मुकद्दर बन जाता है। अब आपने सबसे पहले देखें, एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इस मौजज़ाती अमल को शुरू कर दीजिएगा। देखें आज हफ्ते इतवार का लाडला अमल है और पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। चाहे 28 में पढ़े, चाहे 29 में पढ़े, 2 दिन है जहां आपका दिल करे। देखें एक एक चीज़ समझनी है, एक एक वर्ड आपने यहाँ से शुरू करना है। देखें दरमियान में बड़ी अहम चीज़ें बताई जाएंगी, अगर मिस कर जाएंगे आपकी मर्ज़ी में हम आपको सच्चा अमल बताऊंगा, खुद चला जाऊंगा, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो उसी वक्त मौजज़ात देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों भाई बहनों, माह रमज़ान के जितने भी रोज़े गुजर चुके हैं, इनमें सहरी और इफ्तारी के वक़्त अगर आप अल्लाह को राज़ी ना कर सके, वो आज माह रमज़ान की 28-29वें रोज़े हफ्ते इतवार के दिन ये ख़ास वजीफ़ा लाजमी पढ़ लें। और अल्लाह वालों, माह रमज़ान की हर घड़ी कबूलियत की है। रमज़ान का हर महीना अल्लाह का लाडला महीना, यानी कि इस रमज़ान का जो महीना है ये अल्लाह का लाडला महीना है। अल्लाह करीम कुरान मजीद में फरमाते हैं कि रजब रब का महीना है, शाबान रब के हबीब का महीना है, और रमज़ान पूरी उम्मत का महीना है। आज रमज़ान के महीने में अल्लाह से ख़जाने लूटने के लिए, अल्लाह से अपनी हर हाजत को पूरा करवाने के लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आया हूँ कि जो शख्स कहता है कि मुझे वजीफ़ा पढ़ना नहीं आता, मुझे अल्लाह से मांग नहीं आता, मेरे घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, बरसों की रुकी हुई ख्वाहिशात, बरसों की अधूरी ख्वाहिशात इंशाअल्लाह आज पूरी हो जाएंगी। आज रमज़ान की 28-29वें रोज़े को, यानी कि दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, आज इस लाडली हफ्ते और इतवार के दिन ये वजीफ़ा किसी सूरत में छोड़िएगा। और दोस्तों याद रखना, ये माह रमज़ान का आखिरी हशरा चल रहा है, आखिरी चंद कबूलत की घड़ियां बाकी हैं, लेकिन माह रमज़ान के 28-29वें रोज़े को, यानी कि हफ्ते इतवार का दिन साल में सिर्फ एक बार आता है। और ये मौका जिस इंसान को मिलता है वो खुशकिस्मत है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि रमज़ान की 28-29 तारीख हफ्ता इतवार के दिन ये वजीफ़ा हर किसी को पढ़ने की तौफीक नहीं होती।
अगर आज आपको माह रमज़ान की 28-29 तारीख हफ्ता इतवार के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक हुई है, ये वजीफ़ा इतना मुजर्रिब है कि अगर मेरा बस चलता मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बैठाता और कहता कि ये वजीफ़ा पढ़ लो इंशाअल्लाह। मैं आज खुद भी आज 28-29वें रोज़े को ये वजीफ़ा ये दिन ये वजीफ़ा पढ़ूंगा और अपने तमाम बहन भाई रिश्तेदारों को मैं व्हाट्सएप कर चुका हूँ और आपके हवाले ये वजीफ़ा कर रहा हूँ ताकि आप भी इस वजीफ़े को पढ़ सकें और अपनी हाजात को पूरा करवा सकें। आप और मैं जानते हैं कि माह रमज़ान में अल्लाह हर हाजत को पूरा फरमाता है। रमज़ान में हर इंसान का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। सुबह सहरी में रौनक रख जाती है, शाम को इफ्तारी का दस्तरख्वान सजा दिया जाता है, हर घर में खुशी आ जाती है। दोस्तों भाई बहनों, रमज़ान के महीने में जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। रमज़ान के महीने में अल्लाह रोज़ेदार को इतना पसंद फरमाता है कि कुरान मजीद में मौजूद है कि रोज़ेदार के मुंह से आने वाली वो बू अल्लाह को मुशक की खुशबू से भी ज़्यादा बेहतर लगती है। जन्नत में चलने वाली दोस्तों भाई बहनों हवाओं से ज़्यादा बेहतर लगती है। यानी कि दोस्तों अल्लाह करीम रोज़ेदार को इतना ज़्यादा पसंद फरमाता है। आज रोज़े की हालत में सुबह सहरी के वक़्त पढ़ लो, नमाज फ़जर असर मगरिब इशा इफ्तारी किसी वक़्त आप चाहें तो वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। आज माह रमज़ान की 28-29 तारीख के दिन ये वजीफ़ा पढ़ते हुए रब करीम से अपनी औकात के मुताबिक नहीं, रब की अज़मत रब की शान के मुताबिक मांगना है। अगर कोई रब के कमालात को देखना चाहता है, अगर कोई रब की गैबी मदद को देखना चाहता है, अगर कोई अल्लाह की रहमत को देखना चाहता है तो आज रमज़ान की 28-29 तारीख के दिन का ये वजीफ़ा एक बार लाजमी पढ़िएगा। दोस्तों भाई बहनों, मंगता बनकर पढ़ें, भिखारी बनकर पढ़ें, फ़कीर बनकर पढ़ें। अगर कोई बे औलाद है औलाद के लिए पढ़े, इंशाअल्लाह औलाद मिल जाएगी। अगर कोई बेटे का ख्वाहिशमंद है बेटे के लिए पढ़ ले, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला नरीना औलाद अता फरमाएगा और अल्लाह पाक नरीना औलाद पैदा फरमाने पर कादिर है। दोस्तों अगर कोई मखरूज़ है कर्ज़ों का, कर्ज़ से निजात के लिए पढ़ ले, इंशाअल्लाह मुकम्मल निजात हो जाएगी। ना फरमान औलाद, ना फरमान शोहर के लिए पढ़ लें। अगर कोई बेरोज़गार है रोज़गार के लिए पढ़ लें। अगर कोई बेघर है किराए के मकान पर रहता है, अपना ज़ाती मकान चाहता है, अपनी ज़ाती मकान के लिए पढ़ ले। आज रब करीम से जिसको जो चाहिए मांगते चले जाओ। रमज़ान का महीना रहमतें बरकतें बरसा रहा है। जो हाथ फैलाकर इस महीने की कदर कर लेता है वो रमज़ान के महीने में रब की रहमतों बरकतों से माला माल हो जाता है। दोस्तों हम में से बहुत से लोगों ने रजब और शाबान के महीने को सिर्फ इस लापरवाही में गुजार दिया। आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, रात को पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे, शब बारात को पढ़ लेंगे, शब मेराज को पढ़ लेंगे। दोस्तों इस तरह रजब का महीना भी गुजर गया और शाबान का महीना भी गुजर गया। अब दोस्तों माह रमज़ान का महीना बाकी है और आखिरी चंद कबूलियत की घड़ियाँ बाकी हैं, आखिरी अशरा चल रहा है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आज माह रमज़ान की 28 तारीख दोस्तों भाइयों बहनों और 29 तारीख 2 दिन है, 2 आखिरी मौके हैं। गुर्बत और गरीबी का आखिरी हल है। इस अमल को पढ़ते ही 2 मिनट में अगर तुम्हारी गुर्बत और गरीबी ना दूर हो जाए, इस अमल को पढ़ते ही रिज़्क़ की बंदिश माली परेशानी दूर ना हो जाए, तो दोस्तों भाइयों बहनों फिर मुझे कहना, इस अमल को दुनिया जहां में हज़ारों नहीं लाखों लोगों ने पढ़ के आजमाया है। यानी कि बेशुमार लोग पढ़ के मालामाल हुए हैं। यानी कि आज तक दोस्तों भाइयों बहनों जिस किसी ने भी पढ़ा, खुदा की कसम उसके वारे न्यारे हो गए। अगर रोड पर बैठा हुआ कोई फ़कीर भी आज दोस्तों भाइयों बहनों इस अमल को पढ़ लेगा तो रब्बे करीम उसे बादशाह बना देंगे। रोड पर बैठा हुआ भिखारी भी आज 28-29 रमज़ान को हफ्ता इतवार को ये वजीफ़ा पढ़ लेता है तो पूरी ज़िंदगी की परेशानियां मिनटों में नहीं सेकंडों में दूर हो जाती हैं। अगर आज आपने रब्बे करीम को राज़ी कर लिया, ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लिया, अल्लाह के एक नाम और एक कुरानी आयत को पढ़ लिया, तो यकीन कीजिएगा आपकी तमाम की तमाम नेक जायज़ हाजतों को अल्लाह ताला पूरा फरमा देगा। अल्लाह आपके तमाम बिगड़े काम संवार देगा। अल्लाह आपके तमाम बेड़े पार कर देगा। आज तमाम की तमाम कर्जदारों को कर्ज से निजात हो जाएगी। और दोस्तों याद रखिएगा कि हम दुनिया में जितनी भी मेहनत कर लें, सारा दिन दिहाड़ी लगाते हैं, लोगों की गालियां सुनते हैं,
फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 या 1,500 रुपये कमाते हैं, और दूसरी तरफ एक शख्स बड़ी गाड़ी में आता है, सफ़ेद सूट पहनकर अपने ऑफिस में बैठता है, 2 से 3 घंटों के बाद वो वापस चला जाता है और वो लाखों रुपए कमाता है। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि पता नहीं अल्लाह को इसकी कौन सी अदा पसंद है, अल्लाह इसे किस बात से राज़ी है कि इसे थोड़ी सी मेहनत पर अल्लाह ताला इतना ज़्यादा अता फरमा रहा है, और पता नहीं अल्लाह हमसे किस बात से नाराज़ है कि हमें मेहनत के बावजूद भी, अनथक मेहनत के बावजूद भी दोस्तों हमारी मेहनत का रंग नहीं ला रही हमारी मेहनत। दोस्तों, वो रहमान है, आज अल्लाह की रहमतों को, आज अल्लाह की बरकतों को, आज अल्लाह के ख़जानों को लूटने के लिए माह रमज़ान की 28, 29 तारीख यानी कि दोस्तों भाई बहनों इस लाडली हफ्ता और इतवार के दिन एक ऐसा मुजर्रब, एक ऐसा ताकतवर वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ कि आप सुबह पढ़ेंगे तो शाम तक आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। शाम को पढ़ेंगे तो रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। आज रब करीम से जो भी मांग सकते हो मांग लो। अगर कोई अल्लाह की गैबी मदद को देखना चाहता है, अल्लाह के मौजज़ात को देखना चाहता है, अगर कोई बंदा मुंह से निकली अपनी हर हाजत को पूरा करवाना चाहता है, तो आज रमज़ान की 28, 29 तारीख हफ्ता इतवार का दिन आ चुका है। बहुत से लोगों ने रमज़ान के चांद को भी लापरवाही में गुजार दिया, रमज़ान की पहली इबादत भी ना की, और बहुत से लोगों ने माह रमज़ान का पहला अशरा भी लापरवाही में गुजार दिया, दूसरा अशरा भी लापरवाही में गुजार दिया। अब दोस्तों, ये रमज़ान का आखिरी अशरा, निजात का अशरा चल रहा है, आखिरी 1-2 दिन कबूलत की घड़ियाँ बाकी हैं। दोस्तों, जो गुजर गया वो गुजर गया, वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन आज माह रमज़ान की 28, 29 तारीख यानी कि दोस्तों भाइयों बहनों हफ्ता इतवार, आपने इस वजीफे को लाजमी कर लेना है। ये बहुत छोटा सा वजीफा है लेकिन फ़ायदे बेशुमार हैं। अल्लाह इस वजीफे को पढ़ने से इतना ज़्यादा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह, ये मांगने वाले से बांटने वाले हो जाओगे। इस वजीफे को पढ़ने के बाद अल्लाह इतना राज़ी हो जाएगा कि आप रब करीम से जो कुछ भी मांगते चले जाएंगे, अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिखता चला जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आज माह रमज़ान की 28, 29 तारीख यानी कि हफ्ता इतवार के दिन ये वजीफ़ा एक बार चलते फिरते उठते बैठते बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ लें, और पूरे दिन में आप ये वजीफ़ा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आप चाहे नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर मगरिब इशा के बाद पढ़ लें, इफ्तारी के दस्तरखान पर बैठते हुए पढ़ लें, रात को 9, 10, 11, 12 बजे भी आप लोग इस वजीफ़े को किसी सूरत ना छोड़, क्योंकि अल्लाह वालों आपने माह रमज़ान की 28, 29 तारीख ये वजीफ़ा पढ़कर इसके इतने फ़ायदे उठाने हैं कि अगर मैं आपको बताना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, इस अमल का फ़ायदा उठा लें। आपका अपना है फ़ायदा, पढ़ना आपने खुद है, मांगना रब्बे करीम से है। अल्लाह आपकी हर हाजत को इंशाअल्लाह पूरा फरमाएगा। दोस्तों, वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर किया करें, ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखेगा, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है कि ज़रा ध्यान से और बहुत ज़्यादा संजीदगी से समझिएगा, वीडियो को बग़ैर स्किप के देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज माह रमज़ान की 28 और 29 तारीख के दिन की यानी कि हफ्ते इतवार के दिन की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिक व मौला, ऐ मेरे महल, ऐ मेरे प्यारे मौला, तू रहमान, तू रहीम, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, मेरे मौला तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता। ऐ मेरे मौला, हम सब के दिल की तमाम नेक जायज़ ख्वाहिशात हाजात को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मौला, जो बेरोज़गार है इनको अच्छा रोज़गार अता फरमा, हलाल रोज़गार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रोज़गार अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हो, हम लोगों से 5 वक़्त की नमाज़ें ना छूटे, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख न बने। मेरे मौला, हमारी ज़ुबानों को दूसरों को फ़ायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतज़ार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, इन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब फरमा दे। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि इनकी ज़िंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसी ज़िंदगी इनके शोहरों की भी गुजरे। मेरे मौला, बिलखुसूस गज़ा, फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले, वहाँ पर तमाम मुसलमानों की हर दम खैर फरमाए। मेरे मौला, इन सबको अपनी अपनी पनाह में हिफ्ज़ व हमान में जगह अता फरमा और कुफर को निस्तो नाबूद फरमाए। मेरे मौला,
हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूल मंजूर फरमा। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके वो अभी हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है वीडियो हज़ारों लोगों तक जाए और पता नहीं किसी की आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए, हम सब का बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह वालों, बिलखुसूस आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखना है। आप सब लोग ये अमल, ये वजीफ़ा आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों पढ़ना आपने बताए गए तरीके से है और तरतीब के साथ है। जो तरीक़ेकार आपको बताया जाएगा, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वजीफ़े होते हैं, इनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि छोटा वजीफ़ा लेकर आऊँ ताकि आपको वजीफ़ा अच्छी तरह पढ़ सके, क्योंकि जितना ज़्यादा खुलूस तवज्जो के साथ वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों कामयाबियों के इतने ज़्यादा मौके बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों ने हमारे इस चैनल से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाअल्लाह कि आपकी ज़िंदगी को दोस्तों, भाई बहनों, चार चांद लग जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ जाना है ताकि आपको बहुत से बेहतर वज़ाइफ मिलते रहें। वज़ाइफ तो बहुत से लोग बता रहे हैं, लेकिन अपने सीने का राज कोई नहीं बताता। इसलिए आज इस वीडियो के तवस्सुस से मैं आप लोगों को दावत देता हूँ, आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएँ और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें। जितना हो सके शेयर करें, दूसरों को बताएं कि ये वजीफ़े कितनी ज़्यादा कारआमद है। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए इससे बेहतर आसानी फरमाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों आपके पास माह रमज़ान की 28-29 तारीख यानी कि हफ्ते और इतवार के दिन का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। अब आपने बताई हुई तरतीब से ये अमल पढ़ लेना है। दोस्तों भाई, माह रमज़ान की 28 और 29 तारीख यानी कि हफ्ता इतवार का पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। आपको जिस वक्त चाहे, जहाँ चाहे ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। अमल का तरीक़ेकार बताने से पहले तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट करके देख रहे हो, लेकिन अब अमल का वजीफ़े का तरीक़ेकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास है। अगर आपके वीडियो स्किप करके या काट करके देखने से अमल की कोई ख़ास बात, वजीफ़े का कोई ख़ास हिस्सा छूट गया या मिस हो गया, तो दोस्तों फिर ना कहना कि वजीफ़े का फ़ायदा ना हुआ। मेरे नज़दीक वो बंदा अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों भाई बहनों, खुद ही अपना बड़ा दुश्मन है जो इस वीडियो को आपको वजीफ़े की कैसे समझ में आएगी, फिर आप लोग हमसे गिला करते हैं भाई वजीफ़ों का तो कोई फ़ायदा ना हुआ। दोस्तों आज आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारोगे अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे। वीडियो दोस्तों माह रमज़ान है, होश के नाखून लीजिए। ये घड़ियाँ बड़ी कबूलियत की घड़ियाँ हैं। ये चंद मिनट का वजीफ़ा लापरवाही में मत छोड़ देना। वीडियो मुकम्मल देखो, वजीफ़े के फ़ायदे बेशुमार होंगे। अब आपने करना क्या है, माह रमज़ान की 28-29 तारीख हफ्ता इतवार के दिन जब चाहे वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। दोनों दिन पढ़ें, चाहे दोनों में से एक दिन पढ़ें। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3, 7, 11 बार, 3, 7 या 11 बार, जितनी बार चाहे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। दोस्तों भाई बहनों, नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे। सबसे बेहतर एक बार दुरूद इब्राहिमी है तो एक बार हुसूल बरकत सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों बुजुर्गों, भाई बहनों, आपने इस मुजर्रब तरीन अमल में सबसे पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और जैसे ही दुरूद शरीफ पढ़ लें तो फौरी तौर पर इस अमल का आगाज़ कर देना है। अमल के पहले वजीफ़े से देखिए, अमल का एक एक वजीफ़ा मुजर्रब और आजमुदा है। देखिए आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो आपने सबसे पहले अपने मकसदों की नीयत करनी है। देखिए हर इंसान किसी ना किसी मकसद, किसी ना किसी परेशानी, बीमारी से निजात के लिए, मुसीबत से निजात के लिए वजीफ़ा पढ़ता है। आज मेरे बहन भाई को जो भी चाहिए, माह रमज़ान की 28-29 तारीख आखिरी दिन, आखिरी घड़ियाँ यानी कि हफ्ते इतवार के दिन नियत करके बैठोगे इंशाअल्लाह। आज अगर आपको कोई काम लगता है कि ये काम हो नहीं सकता, कई सालों से रुके हुए काम, कई सालों की हाजत इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरी हो जाएगी और आजमाइशें, तंग दस्तियाँ इंशाअल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। नियत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने या रहमानों का वजीफ़ा पढ़ना है।
अल्लाह का बहुत ही प्यारा नाम या रहमानो। आज माह रमज़ान का आखिरी अशरा है, निजात का अशरा है, आखिरी चंद कबूलत की घड़ियां हैं बाकी हैं और हर कोई जानता है कि माह रमज़ान का आखिरी अशरा निजात का अशरा है। जब आप निजात के अशरे में अल्लाह को या रहमानो से पुकारते हैं तो अल्लाह की रहमत को पुकारते हैं तो अल्लाह की रहमत अपने जलाल में आ जाती है और मांगने वाले फ़कीर को बादशाह बना देती है। आज अल्लाह को या रहमानो से पुकार कर तो देख लो, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि रमज़ान की 28-29 तारीख हफ्ता इतवार के दिन या रहमानो को सिर्फ 11 बार पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह की रहमत से माला माल हो जाता है, अल्लाह की रहमत अल्लाह की जलालत से माला माल हो जाता है। अगर आज जिस पर एक नज़र रहमत हो जाए, अल्लाह वाले मुफस्सरीन लिखते हैं कि जिस पर एक अल्लाह की नज़र रहमत हो जाए इसके बेड़े पार हो जाते हैं, इसके बिगड़े काम संवर जाते हैं, इसकी नस्लें आबाद हो जाती हैं। आज या रहमानों को 11 बार पढ़ते ही अल्लाह आप पर रहमतों बरकतों के ख़जाने बरसाएगा। जिस घर में या रहमानों का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ा जाएगा इस पर अल्लाह की रहमतों की बरसात हो जाएगी। सिर्फ 11 बार आपने या रहमानों को पढ़ना है। या रहमानों एक बार हो गया, या रहमानू 2 बार हो गया, या रहमानू 3 बार हो गया। इस तरह आपने या रहमानू को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या रहमानू पढ़ने से आप पर अल्लाह की रहमतों का साया हो जाएगा, आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे। अब आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो एक कुरानी आयत मुबारक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा है। ये कुरानी आयत मुबारक अल्लाह को इतनी पसंद है कि जब कोई बंदा माह रमज़ान की 28-29 तारीख यानी कि हफ्ते के दिन और इतवार के दिन रोज़े की हालत में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना शुरू करता है और इस बात का इकरार करता है कि ना नेकी करने की ताकत है ना गुनाह करने की हिम्मत मगर अल्लाह की तौफीक से। अल्लाह वाले फरमाते हैं जब इंसान रोज़ा रखता है, सारा दिन गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, हज़ार नेमतें सामने होने के बावजूद भी अल्लाह के खौफ से किसी चीज़ को खाता पीता नहीं है, अल्लाह इससे राज़ी हो जाता है और रोज़े की हालत में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर जो शख्स अपने गुनाहों की तौबा तलब करता है, इस बात का इकरार करता है कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, बदकार हूँ, लेकिन अल्लाह तेरा बंदा हूँ, तुझसे मुग़फ़ल चाहता हूँ। आज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हुए निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने गुनाहों की तौबा करते चले जाएं। इंशाअल्लाह आपकी हाजतें जल्द जल्द पूरी हो जाएंगी। आपकी मुश्किलात जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ो। अल्लाह के तमाम यानी अल्लाह आपके तमाम के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की बख्शिश फरमा देगा इंशाअल्लाह। और जिस इंसान की तौबा कबूल हो जाती है वो वैसे है जैसे कि माँ के पेट से अभी पैदा किया गया हो। दोस्तों ये तो माह है, ये तो फिर रमज़ान का महीना है, इसमें तो अल्लाह एक नेकी पर 70 नेकियों के बराबर सवाब देता है। आज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को सिर्फ वही पढ़ेगा जिसे अल्लाह ने चुन लिया है और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के जिसकी तौबा कबूल हो जाएगी। अगर आज बेटा मांगोगे बेटा मिल जाएगा, अपना ज़ाती मकान मांगोगे वो भी मिल जाएगा, नौकरी शादी कारोबार में तरक्की, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी इंशाअल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा तो ज़रूर पूरी हो जाएगी। दोस्तों फिर ना कहना कि बताया नहीं है माह रमज़ान की। दोस्तों बुजुर्गों भाई बहनों आज 28 और 29 तारीख हफ्ते इतवार के दिन का ख़ास वजीफ़ा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना किस तरीके से है ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। दोस्तों बुजुर्गों भाई बहनों आज अपना ज़ाती मकान मांगोगे मिलेगा, अपना ज़ाती घर मांगोगे मिल जाएगा, नौकरी शादी कारोबार में तरक्की, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी इंशाअल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा तो ज़रूर मिल जाएगी। दोस्तों भाई बहनों फिर ना कहना कि बताया नहीं, ये माह रमज़ान की 28-29 तारीख यानी कि हफ्ते इतवार के दिन का ख़ास वजीफ़ा है। ला हौला वला इल्ला बिल्लाह को, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना किस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ
21 बार पढ़ना है, 21 टाइम पढ़ना है। अब अल्लाह से अपनी हाजात को पूरी करवाने का वक्त है। अब आपने तीसरा और आखिरी नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरह मुबारक का वजीफ़ा है। एक ऐसी कुरानी सूरत है जिसे रिज़्क़ और दौलत का वजीफ़ा कहा जाता है। एक ऐसी कुरानी सूरत है जिसे पढ़ने वाले पर अल्लाह 300 रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। जो लोग कहते हैं हमारी गुर्बत ख़त्म नहीं होती, तंग दस्तियाँ ख़त्म नहीं होती, हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, हमारे घर से परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, कारोबार बंद हो चुके हैं, काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, हर कदम पर रुकावट, हर कदम पर बंदिशें हैं। दोस्तों, भाई बहनों, तुम्हें रमज़ान की 28 और 29 तारीख हफ्ते इतवार के दिन सूरह कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना है। आज सूरह कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह रब की ज़ात रिज़्क़ और दौलत से इतना नवाजेगी कि आपको खुद भी समझ में नहीं आएगी ये रिज़्क़, ये दौलत, ये कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपने सूरह कौसर को बताए गए तरीके से पढ़ना है। रमजान की 28-29 तारीख को हफ्ता इतवार के दिन ये मौका बार बार नहीं आएगा। ये 3 आमाल जिसने बताए गए तरीके तरतीब से तादाद में पढ़ लिए, बताए गए तरीके से आपने इसी तरीके से तरतीब तादाद में पढ़ने हैं। अपनी मनमानी नहीं करनी, अपनी मर्जी नहीं करनी। बाज़ औक़ात इंसान गलत फहमी में, लापरवाही में कम ज़्यादा पड़ जाएगा, फिर जिससे वजीफ़े की तासीर और ताकत कम हो जाती है। ये ना हो कि ना होने के बराबर हो जाती है। अल्लाह वालों के अमाल हैं जिस तरह इन्होंने पढ़े हैं, इसी वजीफ़े से मैं आपको बता रहा हूँ, ख़ुद भी पढ़ा हूँ। और मैंने आज भी माह रमज़ान की, यानी कि आज जो दिन है, आज दोस्तों भाई बहनों 28-29 तारीख में बरोज़ हफ्ता इतवार के दिन का शिद्दत से मैंने इंतज़ार किया कि आज हफ्ता इतवार के दिन, आज जो कुछ भी रब्बे करीम से ये वजीफ़ा पढ़ के मांगोगे, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो एक बार करके देख लो। दुनिया जहाँ के तमाम कामों को छोड़कर मंगता बनकर, भिखारी बनकर, फ़कीर बनकर पढ़ोगे, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि रब को मनाना कितना आसान है, रब से मांगना कितना आसान है। आपने सूरह कौसर को पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। फिर दूसरी बार पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। 3 बार हो गए। इस तरह से आपने सूरह कौसर को बड़े इत्मीनान के साथ, तहम्मुल के साथ, खूबसूरती के साथ सूरह कौसर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है और 11 बार सूरह कौसर को पढ़कर आपने वजीफ़ा मुकम्मल कर लेना है। और अल्लाह वाले फरमाते हैं कि 11 बार सूरह कौसर को पढ़ते हुए 11 हाजतों की नीयत करके बैठोगे, 11 मुरादों की नीयत करके बैठोगे, इंशाअल्लाह 11 की 11 हाजतें, ये वक्त है, ये घड़ियाँ हैं, कबूलत की घड़ियाँ हैं, ये बार बार नहीं आएंगी। दोस्तों, ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद कई सालों, कई महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी हाजतें, मुरादें पूरी हो जाएंगी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो एक बार मेरे बताए गए तरीके इस वजीफे को पढ़ लो। ये 3 अमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ने के बाद आखिर में आप सब तमाम दोस्तों ने अमल मुकम्मल हो चुका है। अब आपने दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून ना मिले, बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगे, फिर आंखों में आंसू लिए मांगे। हो सके तो सजदे की हालत में चले जाएं, क्योंकि सजदे की हालत में इंसान अपने रब के करीब तरीन होता है। और माह रमज़ान में रोज़े की हालत में जब कोई बंदा अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह फरमाता है, मैं शर्मिंदा हूँ अगर मैं इस बंदे की हाजात को पूरा ना करूँ। दोस्तों, अल्लाह खुद शर्म फरमाता है, अल्लाह मांगने वाले को पसंद फरमाता है। आज मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आपने माह रमज़ान की 28-29 तारीख हफ्ता इतवार के दिन ये 3 अमाल खुद भी पढ़ने हैं और जितना हो सके इस वीडियो को आपने फैलाना है ताकि दूसरे बहन भाई इस वजीफे को पढ़कर बेशुमार फ़ायदे हासिल कर सके। दोस्तों, भाई बहनों, दुआ है रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अपने रिज़्क़ में बरकत और वसत के लिए अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह आपको खुश व आबाद रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल को भी दोस्तों, भाई बहनों, अल्लाह हाफ़िज़।